स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा ने कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलती है आम आदमी पार्टी। नए साल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। झूठ बोलने की आदत छोड़ने समेत 5 संकल्प लेने का किया आह्वान। देश भर में नए साल की धूम। सुबह से मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने दी नए साल की शुभकामनाएं। देश में आज से शुरू हो रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का पहला चरण। छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक ही मंच पर मिलेंगे हजारों शोध और लेख। नए साल पर कड़ाके की ठंड से ठिठुरेगा उत्तर भारत। आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान। मैदानी इलाकों में और गिरेगा पारा। और भारतीय कॉफी दुनिया भर में बिखेर रही है खुशबू। भारतीय कॉफी निर्यात पहली बार $1 अरब के पार। पिछले वर्ष की तुलना में 29% की वृद्धि। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी ने जो एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। दरअसल भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने 10 साल पहले सरकार में आने से पहले 10 बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्होंने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। केजरीवाल जी के दावे, एक बिजली के तार, दूसरा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, चौथा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, पांचवा पर्यावरण प्रदूषण, छठा गंदगी के ढेर, सातवां महिला सुरक्षा, आठवां कच्ची कॉलोनियों में बेसिक फैसिलिटीज और नवां झुग्गी झोपड़ी के लोगों को मकान, और 10वां यमुना की सफाई। ये तो नहीं किया, मगर काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। वहीं भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसी अनूठी पार्टी है जिसके सभी वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज जब पार्टियों के सामने विश्वसनीयता का संकट है, तो केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो लोगों से किए वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में भाजपा के बिल्कुल उलट है। आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं, और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी, वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया, और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। वहीं नववर्ष के अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक लेटर पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने केजरीवाल से नववर्ष पर 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, इसमें केजरीवाल जी, आप कभी भी अपने बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके उनसे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे।
यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों और सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों, धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने वालों के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा एलजी के कथित आदेश पर धार्मिक संरचनाओं को तोड़ने के आदेशों पर चिंता जताने पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि एलजी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। आप पार्टी हमेशा से झूठ बोलती आई है। आज भी मैंने अपने पत्र में यही आग्रह किया है कि केजरीवाल झूठ न बोलने का संकल्प लें। टीजीएस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में अभी बहुत अवैध घुसपैठिए हैं जो अंडरग्राउंड हैं। दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं कि वे अपने आसपास नजर बनाए रखें। दिल्ली की सुरक्षा के लिए कोई भी अवैध निवासी, वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या किसी भी प्रांत का हो, वो खतरा है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी अपनी दिल्ली को बर्बाद करने के लिए यहाँ के अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी जिस तरह से उन्हें पालने का प्रबंध कर रही थी, वो खुलासा धीरे धीरे होने लगा। मुझे खुशी इस बात की है कि मात्रा बहुत बड़ी संख्या में 18 तो पकड़े गए हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि बहुत सारे लोग अभी भी अंडरग्राउंड और भाग रहे हैं। तो हम तो निवेदन करें कि दिल्ली के सभी मतदाता अपने आसपास निगाह रखें और कहीं भी कोई अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक बार फिर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर बताया कि एक मंदिर के पुजारी ने केजरीवाल की चुनावी घोषणाओं का सच उजागर किया है। बहुत सारी घोषणाओं के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली में खजाना ही खजाना उड़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को यही आग्रह करना चाहता हूँ, पहले यमुना जी को सफाई करें। आज हम जब यमुना के ऊपर जाते हैं गाड़ी बंद तो स्मेल कितना आ रहा है कि वहाँ से पार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और 2 व्हीलर से जाते तो सांस लेना ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन कौन सा गैस यहाँ पर चल रहा है, मीथेन गैस तो नहीं आ गया, तो सांस लेना बिल्कुल ऐसे लगता निकल जाएगा। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, घोषणाएं तो बहुत आप कर देंगे, लेकिन पहले जो आप यह आज से 5 साल पहले कर मैं यमुना को बिल्कुल स्वर्ग बना दूंगा, आप उसका जलपान कर सकते हैं, कितना स्मेल आ रहा। आपने बोले तो मैं संन्यास ले लूंगा, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो समय आ गया, हमें 18,000 निकलने चाहिए भैया। आपने 17 महीना से आपके जो आका हैं, हमारे मुसलमान आपके जो हैं, एक कोड जो बना कर रखे थे। आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें हिंदुओं की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत, ग्रंथियों की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसे नहीं चाहिए भैया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से घोषणाओं की फहरिस्त लगातार जारी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस लगातार इन ऐलानों पर सवाल खड़े कर रही हैं। पुजारियों ग्रंथियों को लेकर केजरीवाल के ऐलान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि केजरीवाल को 11 सालों में पुजारियों ग्रंथियों की याद क्यों नहीं आई। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में अंधे होकर 11 साल आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल साहब को पुजारी और ग्रंथियों की याद ही नहीं आई। तब तो वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मौलानाओं के लिए पैसे बेचते थे। अब जनता ने भगाने की तैयारी की है। जनता कह रही है बाय बाय केजरीवाल, तो आपको सनातन याद आ रहा है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और वर्तमान सीएम आतिशी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ वे आपराधिक और नागरिक मानहानि का मामला दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे 10 करोड़ रुपए दें, मैं यमुना की सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए और दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर 5 करोड़ रुपए दान करूंगा।
मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिश जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लिनिक में देंगे, यमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा, और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उस। कर्नाटक में ठेकेदार सचिन की आत्महत्या के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे पर भाजपा हमलावर है। इसी कड़ी में भाजपा ने कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे के खिलाफ शहर में जगह जगह पोस्टर लगाकर आंदोलन किया। भाजपा लगातार प्रियंक खड़गे के इस्तीफे की मांग भी कर रही है। भाजपा का आरोप है कि प्रियंक खड़गे की धमकी की वजह से ठेकेदार सचिन ने आत्महत्या की। हालांकि प्रियंक खड़गे ने अपने खिलाफ लगे इन सभी आरोपों से इनकार किया है। और वहीं संभल में चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में मिली सदियों पुरानी बावड़ी पर खुदाई का काम जारी है। यहां अब जमीन के नीचे दबा ढांचा साफ नजर आने लगा है। चंदौसी में पुरानी बावड़ी होने की बात कही गई थी। इसके बाद से प्रशासन द्वारा यहां खुदाई करवाई जा रही है। बावड़ी के दौरान दूसरी मंजिल मिली है। नगर निगम के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर का कहना है कि बावड़ी की तीसरी मंजिल भी है। नगर पालिका की टीम काम की निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि मजदूर हाथ से खुदाई कर रहे हैं क्योंकि मशीन से खुदाई किए जाने पर स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ओवर एज लोग हैं, उनके कथन अनुसार ये है कि यहाँ पर तीसरी मंजिल भी है। तो अभी तो हम दूसरी मंजिल पर पहुँचे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मलबा भी है। और क्योंकि मलबा इसको मैनुअली कराना है, इसलिए है कि किसी गाड़ी से या किसी मशीन से कराएंगे तो तोड़फोड़ क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए अब बच करके धीरे से ही मतलब सतर्क होकर के डीएम सर ने जो कमेटी बनाई है, उन कमेटी के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में और देख रेख पे ही कराना उचित होगा। अन्यथा यहाँ कोई हादसा भी हो सकता है, जैसा कि गैस भी निकल रही है और चूँकि जर्जर भवन भी हो चुका है तो कोई हादसा अनएक्सपीरियंस न हो जाए, इसके मद्देनजर जो हम लोग खुदाई करा रहे हैं। और साल के पहले दिन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए देश के प्रसिद्ध मंदिरों में आज पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि पहले दिन दर्शन करने से साल भर भगवान का आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। इसलिए आज नए साल के पहले दिन तड़के से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन की बात करें, मुंबई, अमृतसर या दिल्ली के झंडेवाला मंदिर, ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। किस तरीके से बाबा विश्वनाथ की अगर बात की जाए या इसके अलावा और भी जो तमाम मंदिर हैं, फिलहाल उज्जैन के महाकाल मंदिर की, मुंबई में सिद्धिविनायक और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, दिल्ली में झंडेवाला मंदिर, इन 4 तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो लोगों का हुजूम है वो उमड़ रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ सीधे तौर पर देखी गई सुबह से ही। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी सुबह से लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी सुबह से ही लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं नववर्ष के मौके पर। वहीं पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में भी भक्त साल के पहले दिन दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। नववर्ष के अवसर पर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु भगवान के दर्शन, पूजा और आरती में शामिल होने के लिए सुबह से यहां कतारों में नजर आए।
वहीं बनारस के अस्सी घाट पर भी भक्तों का तांता देखने को मिला। मां गंगा के दर्शन और उनकी आरती के लिए साल के पहले दिन ही भक्त गंगा किनारे नजर आए। साल के पहले दिन झारखंड के बाबा नगरी देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। यहाँ दर्शन पूजन से नववर्ष की शुरुआत करने की परंपरा है। दर्शन करने वालों में स्थानीय लोगों के साथ ही विभिन्न राज्यों से आने वाले भक्तों और सैलानियों की भीड़ उमड़ी। देवघर के डिप्टी कमिश्नर विशाल सागर ने कहा कि नववर्ष के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है। हम नियमित राउंड ले रहे हैं। नगर निगम भी साफ सफाई का अच्छा इंतजाम कर रहा है। पिछले एक सप्ताह से एसडीओ, मंदिर प्रभारी, मंदिर प्रबंधक और जो हमारे सहायक प्रभारी हैं, बाकी मजिस्ट्रेट्स हैं, वो रेगुलर राउंड लिए हैं। मेरे स्तर से भी डायरेक्शंस गए हैं। नगर निगम ने सफाई की अच्छी व्यवस्था करवा के रखी है। स्पायरर्स लगवाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। साथ साथ में अच्छी संख्या में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की नियुक्ति की गई है, जिसमें महिला बल, महिला मजिस्ट्रेट्स भी हैं। ऐसी हमारी अपेक्षा है कि बड़े शांतिपूर्वक तरीके से और सुगमता के साथ में श्रद्धालु बाबा का आज जलाभिषेक कर पाएंगे और नववर्ष की अपनी अच्छी शुरुआत करेंगे। नए साल के स्वागत के लिए देश भर में बड़ी संख्या में लोगों ने धार्मिक पर्यटन स्थलों को चुना। अयोध्या के राम मंदिर सहित अगर हम बात करते हैं दिल्ली के झंडेवालन मंदिर की भी, तो यहाँ भी दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। लोग नए साल के पहले दिन माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में आए लोगों से बात की हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने। साल 2024 को हम लोगों ने अलविदा कह दिया है और आज 1 जनवरी से साल 2025 का आगाज हो गया है। हम इस समय झंडेवालन मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि झंडेवालन मंदिर में तमाम जो दिल्ली वासी हैं वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पॉजिटिविटी के लिए आए हैं हम तो कि पूरा साल अच्छा रहे, सब अच्छे काम करें, बुरे काम छोड़ें, सारे जितने भी गलत काम किए हैं साल के पिछले वो सारे छोड़ के नए काम, अच्छे काम करें, भले काम करें। देश के लिए कुछ कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नए साल की शुरुआत यही ली है कि अपने जीवन में संगति अच्छी रखेंगे और कॉन्फिडेंस लेकर के आना है और लोगों को जागरूक करना है। हर एक 1 जनवरी को हम दर्शन करने आते हैं, तो रेजोल्यूशन यही है कि दिन हमारा अच्छा निकले, पूरा साल अच्छा निकले। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो ये थे तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम अपने लिए भी और तमाम देश के लिए भी सुख, समृद्धि और वैभव की मंगल कामना करते हैं। कैमरामैन गौरव के साथ में उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आप बता दें, नए साल पर महाकुंभ सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। पुरुष हों या फिर महिलाएं या बच्चे, महाकुंभ सभी की पहली पसंद बन चुका है। सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग अपने स्टेटस पर महाकुंभ से जुड़ी रील्स और वीडियोस को लगातार शेयर कर रहे हैं। महाकुंभ का क्रेज इस कदर है कि सोशल मीडिया पर महाकुंभ से संबंधित रील्स और वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव सामान्य लोग हों या फिर इन्फ्लुएंसर्स, सभी मेला क्षेत्र के इस सौंदर्य को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और फिर इन वीडियोस की रील्स बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। नए साल के उपलक्ष्य में जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में 94.83 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए, जो एक दशक में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माता रानी श्राइन बोर्ड पर अपने आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि बोर्ड 2025 में तीर्थयात्रियों की सेवाओं के उच्च मानकों के लिए प्रयास जारी रखने का संकल्प श्राइन बोर्ड ने लिया है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में नजर आए, जो उनकी गहरी आस्था और अटूट भक्ति को दर्शाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि वे बेहद खुश नसीब हैं कि उनको साल के पहले दिन माता वैष्णो के दर्शन करने को मिल रहे हैं। माता को मनाऊंगी, माता रानी सबको सुखी रखे, सब अच्छे से रहे, सब आगे बढ़े, जो मनोकामना हो सबकी पूर्ण हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम साल में 6 से 7 बार आते हैं। मैं अपनी कहता हूँ, मैं परिवार के साथ भी आता हूँ, लेकिन इस बार माता रानी की ऐसी कृपा हुई, हमारा खड़े खड़े प्रोग्राम बना और टिकट का इंतजाम भी माता रानी ने ऐसा करा
और आज हम देख लो कितना सुंदर दिन है और हम माँ के भवन में खड़े हैं। सबसे बड़ी कृपा माता रानी की यही रही कि आज हड़ताल खुली, जो हमारे बड़े हैं उन लोगों को पालकी में जाने का साधन मिला। इतनी दिक्कतें हो रही थी लोगों को, आज कटरा खुला है। सबसे बड़ी माता रानी की कृपा साल के पहले दिन तो यही रही। नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए ओडिशा की पुरी भी पहुंच रहे हैं। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पूजा करने और भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन से मंदिर पर नजर रखी जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बहुत ही पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट छक तक हमने बैरिकेड की व्यवस्था की है। बैरिकेड के बीच बीच में हम लोगों ने सफिशिएंट स्पेस रखा है ताकि क्राउड को अच्छे से रेगुलेट करा जा सके एंड टाइमली उसको रिलीज और उसको रोका जा सके। और इस तरीके की व्यवस्था के कारण अब तक बहुत ही स्मूथली और बहुत ही पीसफुल ढंग से श्रद्धालु लोग भगवान महाप्रभु का दर्शन कर पा रहे हैं। इसके अलावा हमने बीच बीच में आप देख रहे होंगे मेडिकल छक से लेकर ग्रांड छक तक हमने बहुत पुलिस एड पोस्ट करके रखी है, जहां पर श्रद्धालु लोग अपना कोई भी कंप्लेन, कोई भी उनको हेल्प की जरूरत है तो वो पा सकते हैं। तंबाकू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तंबाकू बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं। इनमें घरेलू और निर्यात दोनों मांगों को पूरा करने के लिए फसल के योजन और उत्पादन के रेगुलेशन को शामिल किया गया है। बोर्ड ने तंबाकू आयातक देशों के मानकों को पूरा करने के लिए किसानों को सहायता प्रदान की है। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना, तंबाकू किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। तंबाकू बोर्ड ने FCV तंबाकू के लिए एक IT सक्षम इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली लागू की है। इसके अलावा भारत के तंबाकू निर्यात को बनाए रखने और उसमें सुधार के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां चलाई जा रही हैं। तंबाकू किसानों के लिए कल्याणकारी उपाय भी शामिल किए गए हैं। ज़रूरत के समय में आसान अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय राहत प्रदान की जा सकती है। चीन के बाद भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2023 और 24 के दौरान भारत ने 12,000 करोड़ रुपए का तंबाकू निर्यात किया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।